पिछले हफ्ते गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। इस समय आपने देखा H1 टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। आप पता ही नहीं कर सकते कि इससे ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ होगा और इस लेवल पे आके फ्राइडे को क्यों रुका प्राइस। ये प्रॉब्लम है H1 टाइम फ्रेम के साथ। और इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं बड़े प्लेयर, वो कभी H1 टाइम फ्रेम देखते नहीं। इसलिए कम से कम H4 टाइम फ्रेम पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 2088। ये पहला सपोर्ट है और इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बाद 2060, ये कंप्लीट एरिया आपका सपोर्ट जोन है। अगर RSI को आप देखें, केवल ओवरबाउट नहीं है, बहुत दिनों से ये ओवरबाउट कंडीशन में है। जब तक प्राइस रिवर्स नहीं हो जाता या लंबे समय तक इसी लेवल के पास साइडवे करेक्शन करता रहे, तब तक RSI रिफ्रेश नहीं होगी। और ये इंटरडे चार्ट हैं H4, जिसे स्कैल्पर या डे ट्रेडर देखते हैं। लेकिन डेली चार्ट को भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी RSI ओवरबाउट है। ये इतना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है कि सारे बड़े प्लेयर इस टाइम फ्रेम को देखते हैं। इस टाइम फ्रेम की एक कैंडलस्टिक ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस उनके ट्रेड डिसीजन को बदल देती है। प्राइस नया हाई बना चुका है, ऑल टाइम हाई है और साइकोलॉजी इस समय प्लस इन्फिनिटी क्रॉस कर चुकी है और RSI बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है। इस कंडीशन में कोई भी बड़ा प्लेयर बाय नहीं करेगा और जिन लोगों ने इस रेंज में बाय किया था वो प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं और नए सेलर इस समय सेल करने की सोच रहे होंगे। और इस हाई पर, करंट प्राइस पर सब लोग बुलिश हैं। प्रॉब्लम यह है, इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मार्केट में करेक्शन करने का भी फीचर होता है। हर दिन ब्लू कैंडलस्टिक आ रही है, इस वजह से वो पागल हो चुके हैं। लेकिन जब एक बार करेक्शन शुरू होगा और पहली रेड कैंडलस्टिक हो गई तो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं और उस नियम को फॉलो भी करेंगे कि 2080 जो आपका पहला ट्रिपल टॉप था और इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जब तक प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट नहीं करेगा, ये नए सेलर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और बायर फिर से बायर नहीं करेंगे। और जब ये करेक्शन शुरू हो जाएगा, लगातार रेड कैंडलस्टिक बनाए, 2080 लेवल से पहले गोल्ड नहीं रुकेगा। अगर टॉप टू बॉटम देखें, AVC ये वेव काउंटिंग डेली और H4 टाइम फ्रेम पर भी शेयर किया था नवंबर और दिसंबर महीने में लास्ट ईयर। जब प्राइस ने 100% प्रोजेक्शन किया, आपको वर्टिकल डंप देखने को मिला। लेकिन WXY के रूप में देखें और सब वेव AVC को देखें तो वेव Y इस समय 138% प्रोजेक्शन कर रही है। जिन हेज फंड ने प्रॉफिट लिया था दिसंबर महीने में, वो आपको पहले ही दिखाए जा चुके हैं। लेकिन जो हेज फंड इस समय सेल कर रहे हैं नया हाई बनाने के बाद, इस वेव वाई के 38% प्रोजेक्शन में 100 to 38 ये कंप्लीट एरिया सेल जोन होता है। इन हेज फंड की लिस्ट FOMC के अगले दिन आ जाएगी। सारे हेज फंड एक साथ आएंगे जब पता चलेगा कि सेल किसने किया है। और ये सारा ट्रेंड टॉप टू बॉटम लास्ट ईयर Q4 और दिस ईयर Q1 ये कंप्लीट हो चुका है और मैक्रो ट्रेडर पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। लेकिन मार्केट कंडीशन अभी भी वही है जो पहले बताई थी, सेम टू सेम प्रॉब्लम। फेड ना तो QE कर रहे हैं और ना ही रेट कट इस हफ्ते, और ये दोनों चीज़ नहीं की तो करंट मार्केट प्राइस रॉन्ग है। अगर इस सारे ट्रेंड को देखें टॉप टू बॉटम, 1620 जब 75 बेसिस पॉइंट का पहला हाइक हुआ था, QT हो रही थी। ये टॉप जब QT की जगह QE हो रही है और पहला रेट कट हो रहा है, इस हाई पर सब लोग बाय कर रहे हैं, जबकि इस बॉटम पे 2022 में सब सेल कर रहे थे और हेज फंड की ये ट्रेड ही कंप्लीट हो चुकी है। इस हफ्ते केवल एक ही न्यूज़ है, CPI PPI पे बिगिनर ट्रेडर ध्यान नहीं देते,
और बड़े प्लेयर क्या करेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सीपीआई पहले नीचे आई, उसके बाद एक साइडवे रेंज बना रही है गोल्ड की तरह। अब वो रेंज ब्रेकआउट होगी, अपसाइड या डाउनसाइड। अगर ये रेंज इस हफ्ते ब्रेकआउट हो जाती है सीपीआई में तो एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और डाउनसाइड ब्रेकआउट की कंडीशन में डिफ्लेशन पैनिक हो सकता है। अगर इस ट्रिपल बॉटम 1620 और इस हाई 2195 इसे आप देखें तो इस समय एक भी बायर ऐसा नहीं होगा जिसकी एंट्री प्लस में ना हो। इसके बाद भी अगर मार्केट करेक्शन करके नीचे आता है और उसके बाद भी टॉप पर बायर्स बाय करके फंसते हैं तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आपको 3 हफ्ते बताए थे, एक हफ्ता खत्म हो चुका है, ये दूसरा हफ्ता है। आपके पास अभी भी एक मौका है। सब लोग जानते हैं, इतनी चीज समझाने की जरूरत नहीं होती कि इस प्राइस लेवल पे नया हाई बनाने के बाद मार्केट करेक्शन करेगा। वो चाहे $10 का करे या $100 का, यह आपके लक पे डिपेंड करता है, लेकिन इस लेवल से करेक्शन जरूर करेगा। आपके पास क्लियर रेजिस्टेंस 2189 है, फिर प्रोजेक्शन और क्लियर सपोर्ट 2080 है, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप टू बॉटम सारे ट्रेंड को देखें 2015 से 2024 तक तो ये सारा ट्रेंड ही खत्म हो चुका है और ये एक पॉसिबल एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न हो सकता है। अगर प्राइस को भी इग्नोर करें, केवल साइकोलॉजी को देखें तो साइकोलॉजी सेम टू सेम है जैसा कि 5th वेव की डेफिनेशन बुक में बताई गई है। रिवर्सल से पहले और बाद में साइकोलॉजी सेम टू सेम मैच होती है। 2018 में इस बॉटम पे किसी ने बाय नहीं किया, 2022 में 1620 में किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन इस टॉप पर सबको बाय करना है। यूएसए में स्टैगफ्लेशन पैनिक की वजह से गोल्ड बाय कर रहे हैं। चाइना में क्योंकि उनका स्टॉक मार्केट कलेप्स हो रहा है इसलिए गोल्ड बाय कर रहे हैं। वर्ल्ड की 2 बड़ी इकॉनमी में एक साथ गोल्ड बाइंग हो रही है, फिजिकल गोल्ड बाइंग, पेपर गोल्ड नहीं। जबकि हेज फंड 1620, 1800 इन लेवल पर पहले ही बाय कर चुके हैं। और इस हफ्ते अगर फेड ने क्यूई स्टार्ट नहीं की तो इन सारे एसेट प्राइस को SP 500, बिटकॉइन, गोल्ड, इन सभी को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये हाई लगभग 2153 था OctaFX ब्रोकर में और ये एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न लगता है। और जैसा आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम पर कई बार, जब तक 2009 लेवल से गोल्ड ऊपर है ये बायर इस तरह से बाय करेंगे। गोल्ड जैसे $3000 लेवल जाएगा, जाए या नहीं जाए, लेकिन सेंटीमेंट उनके $3000 होंगे। अगर आप इस OctaFX IV से जुड़ते हैं और ग्रुप ट्रेडर हैं तो आप बाय करें या सेल, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉसिबल टेक्निकल सेटअप आपको बताए जाएं और अपनी चॉइस से ट्रेड करें। अगर आप ग्रुप ट्रेडर हैं तभी इसी चैनल पर प्रीमियम वीडियो एक्टिव करने में सुविधा होगी, अदरवाइज अकेला ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाएगा उन वीडियो के बेस पे। अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल बाहर है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है और बायर्स को लगता है इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर गोल्ड और ऊपर जाएगा और $3000 से पहले नहीं रुकेगा। और इनका मोटिवेशन सोर्स केवल एक है, फेड बर्नैन की। अगर बिगिनर ट्रेडर के लिए देखें, आपके पास क्लियर रेजिस्टेंस 2189 है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2080 है और ये लेवल बाइंग का नहीं है। मार्केट करेक्शन करे या ना करे, नीचे जाए या नहीं, लेकिन ये लेवल बाइंग का नहीं है। और एक बार करेक्शन स्टार्ट हुआ, ट्रेडर 2080 लेवल से पहले बाय नहीं करेंगे। ये एक ऐसा नियम है जिसे सब लोग फॉलो करेंगे।